कदम जाते हो इंडिया में मोर देन 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो कि प्रोटीन डेफिशिएंट है, पर उसके बाद भी ये सब पता होने के बाद भी वो प्रोटीन कंज्यूम नहीं करती है। इनफैक्ट वो सिर्फ दाल चावल ऐसी नॉर्मल डाइट जो कि ग्रेनिटेरियन डाइट होती है उसके ऊपर डिपेंड रहती है अपने सर्वाइवल के लिए। बेसिकली वो अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, वो जस्ट फोकस करती है सर्वाइवल के ऊपर। एंड मैं अभी बात कर रहा हूँ 90% ऑफ द इंडियंस की, जो कि एवरेज में कंसिडर हो जाता है, इनफैक्ट अबव एवरेज। जो कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो जिम जाते हैं, जो अपनी अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, उनकी बात अलग है। वो ऑफ कोर्स प्रोटीन ये सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आज की इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ कि वाई प्रोटीन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन यू थिंक। क्योंकि प्रोटीन एक तुम्हारी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, तुम्हारे बॉडी में क्या क्या फंक्शनिंग हो रही है, हर एक चीज़ के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ प्रोटीन इज़ योर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी। तो तुम्हारी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, तुम्हारे हेयर, तुम्हारी स्किन, मसल, नेल्स और तुम्हारे अंदर जो भी हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, हर एक चीज़ प्रोटीन से बनती है। और एक रिसर्च के हिसाब से तुम्हारा डेली प्रोटीन इंटेक इतना होना चाहिए जो जितना तुम्हारे बॉडी वेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम्हारा बॉडी वेट है 50 kg, तो तुम्हें हर दिन 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना ही है। एंड और ये एक वेरी बेसिक चीज़ है। अगर तुम वर्कआउट वगैरह कुछ कर रहे हो तो तुम्हें 1.5 टाइम्स या 2 टाइम्स अपने बॉडी वेट के उतना प्रोटीन कंज्यूम करना है हर दिन। पर बहुत सारे इंडियन इतना भी कंज्यूम नहीं कर पाते। वो मुश्किल से दिन की 20 से 30 ग्राम प्रोटीन हिट करते हैं, वो भी हाई क्वालिटी प्रोटीन नहीं होती है। सेकंड पॉइंट इज़ कि प्रोटीन से तुम्हारा मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है। अगर तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन सफिशिएंट अमाउंट में है तो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगा, जिससे कि तुम जो भी अननेसेसरी की कैलोरीज होती हैं वो फटाफट बर्न करोगे। और अगर तुम्हारी कैलोरीज बर्न हो रही है तो तुम्हारी बॉडी हेल्दी रहेगी, तुम्हारे बॉडी पे ऊपर फैट नहीं चढ़ेगा, और जो भी अननेसेसरी चीज़ें होती है वो सब तुमसे दूर रहेंगी तुम्हारी बॉडी से। अगर फैट नहीं हो तो ऑफकोर्स तुम स्लिम दिखोगे, एक स्ट्रक्चर दिखेगा तुम्हारे एंटायर बॉडी में। थर्ड पॉइंट इज़ प्रोटीन कीप्स यू फुल ऑल डे, और तुम्हें अननेसेसरी की क्रेविंग्स नहीं होती है। तो प्रोटीन रिच फूड खाने से होता क्या है कि तुम जो भी प्रोटीन से भरे हुए खाने खाते हो या फिर जो भी प्रोटीन वाली चीज़ें होती है, उससे तुम्हारा पेट हर पूरे दिन के लिए भरा रहता है, फुल रहता है। क्योंकि कंप्लीट प्रोटीन जो है कंप्लीट ईटिंग का सोर्स है, जिससे कि तुम हर दिन पूरे दिन भर फुल फील करते हो और तुम्हें फालतू की क्रेविंग्स नहीं होती है, जिससे कि तुम बाहर के जो शुगर वाले फूड होते हैं, फिर उसके बाद पैकेज फूड होते हैं, ये सबसे दूर रहते हो। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो भी पैकेज फूड होते होंगे वो सब तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि उनमें पाम ऑयल रहता है, शुगर का कंजम्पशन रहता है, बहुत सी चीज़ें रहती है जो कि तुम्हारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा सेफ़ नहीं है। द फोर्थ पॉइंट इज़ प्रोटीन से तुम्हारा स्ट्रेंथ डेवलप होता है, मसल बिल्ड होता है। अगर लेट्स से तुम जिम जा रहे हो, या तो जिम नहीं भी जा रहे हो, तुम वर्कआउट नहीं भी कर रहे हो, फिर भी तुम्हारी बॉडी हर दिन मसल रिपेयर करती है। हर दिन तुम्हारी एक बॉडी रिपेयरिंग मोड में जाती है जब तुम सोते हो। वो टाइम पे HGH एक ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है, वो रिलीज़ होता है, जो कि तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए हेल्पफुल होता है। बट तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो कि है प्रोटीन। अगर तुम प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी बॉडी रिपेयर नहीं होगी। अगर तुम समझो कि तुम दिन भर में वर्कआउट नहीं कर रहे हो, पर फिर भी तुम वॉक कर रहे हो, छोटे मोटे काम कर रहे हो, सामान को उठा रहे हो, रख रहे हो, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें तुम्हारी एनर्जी कंज्यूम होती है, कैलोरीज बर्न होती है, और तुम्हारा कहीं ना कहीं मसल का यूज़ होता है। बट अगर तुम सफिशिएंट प्रोटीन नहीं खा रहे हो तो तुम्हारा बॉडी रात में जब भी रिकवर होती है वो रिकवर हो ही नहीं पाएगी प्रॉपरली, और तुम्हारा प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगा, जिससे कि तुम्हें कई सारी बीमारी हो सकती है। तुम्हारी स्किन क्वालिटी कम हो जाएगी, तुम्हारे हेयर की क्वालिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, मसल बिल्ड नहीं होंगे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे तुम फेस कर सकते हो। द वेरी लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो रिलेटेड टू प्रोटीन इज़ प्रोटीन तुम्हारी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देती है, जिससे कि तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं लगती है जल्दी। अगर तुम्हारे बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन हर दिन जा रहा है तो तुम्हारा इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जिससे कि जो भी छोटी मोटी बीमारी हो जाती है तुम बीमार नहीं पड़ोगे जल्दी। तुम्हें सर्दी ज़ुकाम ये सब जो चीज़ें होती है ये सब नहीं होगी, और तुम पूरे टाइम स्ट्रेंथ से भरे हुए एनर्जेटिक रहोगे। ये सब चीज़ें तुम अगर फेस कर रहे हो कि ये सब चीज़ें तुम्हारे बॉडी में नहीं हो पा रही है, तुम स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पा रहे हो, तुम मसल नहीं बिल्ड कर पा रहे हो, तुम्हें हर दिन थका हुआ सा फील हो रहा है, तो मे भी तुम्हारा प्रोटीन कम हो, तो एक बार ज़रूर से अपनी डेयरी की जो भी तुम खाते हो हर दिन उसका एक
प्रोटीन कैलकुलेट करो, तुम इसके लिए चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे टूल्स हैं जो कि तुम यूज़ कर सकते हो, बट अगर तुम करना चाहो दैन ओनली। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सिंपल है कि तुम हर दिन प्रोटीन खाओ, प्रोटीन रिच फूड खाओ। अपनी हर एक मील के साथ एक ऐसा प्रोटीन का सोर्स ज़रूर ऐड करो जिसके जो कि हाई क्वालिटी प्रोटीन तुम्हें प्रोवाइड करे। अगर तुम वेजिटेरियन हो तो तुम्हारे पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं, बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो तुम खा सकते हो, लाइक तुम अपने सुबह के मील के साथ दूध ले लो, 1 गिलास दूध ले लो। फिर उसके बाद अगर लंच कर रहे हो तो लंच के साथ तुम पनीर खा सकते हो 150 से 200 ग्राम। फिर शाम के टाइम में तुम सोयाबीन खा सकते हो बॉइल्ड किए हुए या तो उसको फ्राई करके। और डिनर के टाइम पे तुम अगेन दही वगैरह कुछ भी खा सकते हो। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वो हाईली रिच इन प्रोटीन होते हैं। और साथ ही में अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो या ब्रो यू गॉट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर प्रोटीन। तो तुम कई सारी चीज़ें खा सकते हो, चिकन, मटन, एग्स वगैरह। अगर तुम एगिटेरियन भी हो तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि एक अंडा भी एक फुल कंप्लीट फूड होता है। उसके अंदर तुम्हें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और साथ ही में 6 to 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन भी मिल जाता है। तो आई होप तुम समझ गए होगे कि प्रोटीन तुम्हारे लिए क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना तुम समझते हो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे जो कि तुम्हारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट और तुम्हारी ग्रोथ से रिलेटेड होगा। तो विल बी मीटिंग यू अनदर वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे हार्डर। बाय बाय।